देखना जो कमल को आता है, कोसता नहीं कीचड़ को फिर भी मुस्कुराता है। जी हाँ साथियों, कभी अपनी ज़िंदगी को कोसना मत और पूरी शिद्दत से लड़ाई लड़ना इसी वक्त, इसी पल, अभी। क्योंकि प्रकृति ने केवल हमें दो ही विकल्प दिए हैं साथियों, या तो देकर जाना है या तो छोड़कर ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। जी हाँ साथियों, यहाँ से हम कुछ ले नहीं जा सकते और सच कहा है ना, हम कुछ लेकर आए हैं और ना ही कुछ ले जा पाएंगे। खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। फिलहाल इस ज़िंदगी को कितना बेहतर जी पाएंगे, इस पल को कितना बेहतर सजा पाएंगे और कितना बेहतर जी पाएंगे, ये हम पर निर्भर करता है। जो गुजर गए हैं वक्त, उन्हें याद करके, जो आज चल रहे हैं उन्हें महसूस करके, और जो आएंगे काश उन्हें बस गंवारा करके हम अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करेंगे। फिलहाल एक बहुत ही बड़े मुकाम के साथ, एक बहुत ही बेहतर पर्याय के साथ अपनी ज़िंदगी को संवारने का हमारा जो लक्ष्य है, हम उसी पर्याय में बेहतर से बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं अपने स्टूडेंट साथियों के साथ। ये हमारा कई बार खुद का जो भी मोटिवेशनल बातें होती हैं, मैं हमेशा ये कहता रहता हूँ कि आप कभी शिद्दत से लड़िए तो सही, आप हारेंगे नहीं, चलिए तो सही। जी हाँ साथियों, तो फिलहाल वाक्य शुद्धि पार्ट 4 एपिसोड आपका स्वागत कर रहा है। आप हमारे साथ मुलाकात करिए, रूबरू होइए साथियों, इस महत्वपूर्ण लम्हे के साथ जुड़िए। जी हाँ, जहाँ एपिसोड 4 लेकर के हम आए हैं वाक्य शुद्धि में, ये अपने आप ही इतना बताने के लिए काफ़ी है कि हम काफ़ी कुछ लाए हैं आपके लिए। जी हाँ, तो वाक्य शुद्धि पार्ट 4 रिकैप अगर हम आपको दें तो वाक्य शुद्धि एपिसोड 3, जहाँ आपको ये बता के गया है कि हम पद संबंधी अशुद्धियों के बारे में समझ रहे हैं। फिलहाल जहाँ हम लोग लिंग वचन संबंधी अशुद्धियाँ वाक्य में होती हैं, इस पर्याय पर चल रहे थे। रिकैप यानी हम आपको बता रहे हैं एपिसोड नंबर 3। आपसे आग्रह है, आपसे निवेदन है कि आप एपिसोड क्रम से देखें साथियों, जिससे आपकी तैयारी में 4 चांद लग पाए, आपको कोई समस्या फिलहाल कभी ना हो। देखिएगा, तो आज की जो क्लास है, आज की जो कंटेंट है, आज की शुरुआत यानी प्रारंभ यहीं से होगा। हम आज की बात करेंगे सर्वनाम संबंधी अशुद्धियों पर। जी हाँ साथियों, सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ, सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ। अच्छा, ये अशुद्धियाँ और ये शुद्धियाँ होती क्या है, इसका सीधा तात्पर्य है, सीधा तात्पर्य यह है कि जब हम छोटी क्लासों में पढ़ रहे होते हैं, अध्ययन अध्यापन का कार्य हमारा जब चल रहा होता है, जब हम शुरुआत कर रहे होते हैं अपने जीवन शैली की, जब हम पढ़ाई से थोड़ा सा लगाव बना रहे होते हैं, वहाँ तमाम ऐसे शब्द जो कि पूरी तरीके से अशुद्ध लिखे गए होते हैं, लेकिन हम उन्हें शुद्ध समझ करके पढ़ भी रहे होते हैं, लिख भी रहे होते हैं। लेकिन जब हमारी शुद्ध वर्तनी का माहौल बनता है तो हम वहाँ कई जगह गलतियाँ महसूस कर पाते हैं। कई जगह आप आज भी देख लो कि अच्छी बुकों ने ये चीज़ छापी नहीं है। आप कहोगे जी हाँ, इसने ऐसा लिखा है 6 को, जबकि हमारी वर्तनी के दृष्टिकोण से यह अशुद्ध माना जाता है और कहा जाता है कि ये सही है। तो फिलहाल जब ये सही है तो हमें ये ही क्यों नहीं पढ़ाते, ये क्यों लिख कर देते हो? इसका मतलब है एग्जामिनर हमसे सटीक बात नहीं करता है। हमारे साथ थोड़ी सी खिलवाड़ और थोड़ी सी मजाक हुआ करती है पढ़ाई टाइम पर साथियों। फिलहाल ये कोई चिंता की विषय नहीं है, ना चिंता की कोई बात है। देखना जरा, हम बात ये कर रहे थे कि सर्वनाम संबंधी अशुद्धियों के बारे में जहाँ हम जानेंगे पहचानेंगे। हकीकत ये रहा कि हमसे अशुद्धियाँ जुड़ी रही बचपन से, और उन अशुद्धियों को आज हम निराकरण के रूप में अपनी कंपटीशन के लाइफ में, अपने इस बड़े से बड़े एग्जामों में पार्टिसिपेट करते समय उन्हीं अशुद्धियों से हमारा नाता होता है, जिनको हम बचपन में समेटे हुए थे। जी हाँ साथियों, जिन्हें हम छोटी कक्षाओं से लेकर चल रहे हैं। देखना जरा, हम अगर सर्वनाम संबंधी अशुद्धियों की बात करें तो एक बहुत ही आकर्षित कर देने वाला रूल नंबर फर्स्ट कहते हैं हम आपके सामने। सर्वनाम संबंधी अशुद्धियों में रूल नंबर फर्स्ट होगा। अगर हम यहाँ बात करें तो हम अक्सर कहते आए हैं, अक्सर, और आज भी कहते हैं, मुझको खाना खिला दो, हमको घर जाना है, तुमको पढ़ना है, तुमको लिखना है, हमको गाना है, हमको सोना है, हमको नहाना है। क्या ऐसे वक्तव्य हमने बोले नहीं हैं, या आज हम बोलते नहीं हैं? बताना साथियों, क्या हम ऐसे वक्तव्यों का आज उपयोग करते हैं कि नहीं करते हैं? क्या हम अपने घर परिवार में या समाज में जाकर के ये नहीं बोलते कि मुझको जाना है, मुझको पढ़ना है, मुझको खाना है, मुझको खेलना है, मुझको अपना घर सजाना है, मुझको पढ़ाई करनी है, मुझको खेलना है, तुमको गाना है, तुमको सोना है, तुमको लिखना है, हमको पढ़ना है? क्या ऐसे वक्तव्य का उपयोग नहीं करते? क्या ऐसे वक्तव्यों का हम खुलेआम उच्चारण नहीं करते? करते हैं ना, शुरू से करते हैं, लेकिन आज तक किसी ने टोका नहीं है। लेकिन आज टोकेंगे हम, आज टोकेंगे हम, और आज आपको रोकेंगे हम। देखना जरा साथियों, आप ये बात ध्यान रखिएगा
मुझको, मुझको, तुझको, हमको, मुझको, तुझको, हमको, उनको, उनको, ये समस्त लहजे गलत हैं साथियों, ये समस्त लहजे गलत हैं। देखना, जैसे अगर कहीं लिखा जाए मुझको घर जाना है, मुझको घर जाना है, साथियों ये आपका हो सकता है बहाना है, लेकिन ये वाक्य जो स्क्रीन पर सजा है, आज इसने दूसरा मन बना रखा है और हमने कुछ अलग ठाना है। मुझको घर जाना है, ये वाक्य गलत है, लेकिन लग कहीं से नहीं रहा है। मुझको घर जाना है, वाक्य गलत है। आश्चर्यचकित हो गए आप कि ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो सकता है, ऐसा हो रहा है। इसलिए मैंने कहा कि वो बचपन की गलतियां जिसे हमारी किताबों ने खुद ही हमें दे दी हैं और आज हम उसे धुलने पर लगे हैं। सच पूछो तो हम जब कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ हमारे लेवल में हमारे स्तर की जांच होती है और उस फर्क के साथ साथ हमें इन तमाम चीज़ों से रूबरू होना पड़ता है जिन्हें हम वाकई में सही मानते आए थे और आज भी सही मान रहे हैं। फिलहाल अब मत मानिएगा। देखना, मुझको घर जाना है, अगर हम ये कहें कि तुझको पढ़ना है, थोड़ा सा यहाँ शुद्धि आप पकड़ ले जाओगे। तुझको पढ़ना है, तुझको पढ़ना है। अगर ये देखिए, हमको खाना है, हमको खाना खाना है। देखिए, ये तमाम ऐसे वाक्य हैं जो आपको बिल्कुल किसी भी एंगल से गलत नज़र नहीं आएंगे, है ना साथी? गलत नज़र नहीं आएंगे, लेकिन गलत है। तो आप ये ध्यान देना कि ये जो सर्वनामिक रूप है जिसके साथ को लगा है, ये सर्वनाम गलत है। आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे, आपको थोड़ा सा जगाना चाहेंगे। देखना, हर जगह गलत नहीं होते हैं हम लोग, यहाँ सही हैं साथियों, यहाँ सही हैं हम। आपको यानी आपके साथ को सही है, आपके साथ को सही है, यानी आपको जाना है, कोई बात नहीं। आपको जाना है, आपको पढ़ना है, आपको लिखना है, ये समस्त वक्तव्य, ये समस्त उच्चारित वाक्य सही है साथियों। यानी इसका तात्पर्य यह हुआ कि यदि हम आपके साथ को लगा रहे हैं तो हम में कोई त्रुटि नहीं है, हम किसी भी एंगल से गलत नहीं है। ये लहजा क्लियर है साथियों? यहाँ तक समझ पाए? यहाँ आपका दृष्टिकोण जरूर बना होगा कि सर जब ये गलत है तो हम इसके स्थान पर क्या प्रयोग करेंगे। साथियों कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ आप मुझे प्रयोग करिए। यहाँ आप क्या प्रयोग करिए? मुझे घर जाना है, तुझे पढ़ना है, ये क्लियर है। हमें खाना है, यहाँ मामला सही है साथियों। लेकिन हम इसके साथ को नहीं लगाएंगे। इस विचारधारा को आज से त्यागिए और आप रूल नंबर फर्स्ट को अपने दिलों और दिमाग में जगह देने का प्रयास कीजिए साथियों। फिलहाल यहाँ तक की बातें मुझे लगता है क्लियर हो चुकी है आपकी। रूल नंबर 2 पर हम आते हैं अपना दृष्टिकोण साझा करने के लिए। फिलहाल देखना, नियम नंबर 2 क्या कहता है। कहीं कहीं सर्वनाम लिखने में हमसे त्रुटि हो जाती है, तो ये लिखावट जरा ध्यान देना। लिखावट ये नियम नंबर 2 पर लगिए। आपको घर जाना है, ये लीजिए। मैंने इस वाक्य को आज मन बना लिया, गलत बनाएंगे। अब आप सोचोगे सर अभी आपने कहा कि आपके साथ को लगाना उचित होता है, फिर आप इसे गलत क्यों काट रहे हैं? मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसे समझ गए। मैंने कुछ गलतियां की हैं साथियों जिसकी वजह से मैंने इसे गलत काटा है। आपको घर जाना है साथियों, मैं आपके साथ को दूर नहीं लिख सकता। ये दोनों करीब करीब रहने वाले हैं, यानी साथ जुड़ करके रहने वाले हैं। इनके बीच में कम से कम दूरियां पैदा ना करें। हम मानवीय जीवन जीते हैं, एक दूसरे के बीच में दूरियां पैदा करते हैं और करते चले आए हैं, तो शायद करते रहें फिलहाल। लेकिन यहाँ गलत माने जाएंगे। आपके साथ अगर को दूर बैठा है तो आप गलत है साथियों। इसका तात्पर्य ये हुआ कि हम इस वाक्य को शुद्ध तो जरूर कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल किस नज़रिए से? इस नज़रिए से आपको घर जाना है, आपको घर जाना है। अब दिया गया वाक्य सही माना जाएगा। हमारे स्टूडेंट साथी ध्यान देते रहेंगे कि ये व्यवस्था नहीं होनी चाहिए जो नियम नंबर 1 में हमने उल्लेखित कर रखी है। अगली बात देखिएगा, ठीक ठाक यही मामला अगर चले तो वही तरीका यहाँ भी होगा। उसने हमको बुलाया है, उसने हमको बुलाया है, उसने हमको बुलाया है साथियों। अब देखना जरा, हम अगर बात करें तो हमको भी गलत है, हमें लिखना चाहिए हमें बुलाया। उसने हमें बुलाया है, हमको नहीं बुलाया है। उसने किसे बुलाया है? हमें बुलाया है। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अभी भी इस वाक्य में अशुद्धि है, अभी भी दिया गया वाक्य गलत माना जाएगा आपके व्याकरणिक दृष्टिकोण से साथियों। फिर आप क्या करोगे? इसमें
आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, जैसा नियम मैंने आपको ऊपर बताया है ठीक वही नियम यहाँ भी है। उसके साथ ने दूर नहीं बैठेगा, साथ रहेगा, उसने हमें बुलाया है, उसने हमें बुलाया है। ये दिया गया वाक्य सही माना जाएगा। तो व्याकरणिक दृष्टिकोण से आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बेहतर परिणाम आपको मिलने वाला है। बहुत ही बेहतर तथ्य हम आपके पास प्रेषित कर रहे हैं साथियों, शायद आप उसे बहुत ही शिद्दत से ले भी रहे हैं। देखना जरा, ये नियम हो गए। अगर हम बात करें इसी के साथ साथ एक नियम और आपको बता दें, इसी से मिलता जुलता रहेगा। आपके लिए हम आए हैं, आपके लिए हम आए हैं साथियों, आपके लिए हम आए हैं लेकिन गलत आए हैं। आपके लिए हम आए हैं लेकिन गलत है ये साथियों। क्यों? अब की बार ये क्यों गलत हो गया? क्योंकि आपके साथ मैंने लिए को जोड़ दिया है। ये ऐसा नहीं है जैसा आप जोड़ते आ रहे हैं, हर जगह जोड़ना नहीं है। अब की बार जोड़ेंगे तो गलत माने जाएंगे। इसका मतलब हुआ इस तरीके का ना हो करके अब की बार माहौल कुछ इस तरीके का सही मान लिया जाएगा। आपके लिए हम आए हैं, आपके लिए हम आए हैं, ये दिया गया वाक्य अब सही माना जाएगा। तो कहीं दूर होना सही है और कहीं पास होना सही है। इस दृष्टिकोण को अपने मन मस्तिष्क में जगा दें साथियों। नियम नंबर दूसरा हमारा पूरा होता है सर्वनाम संबंधी। अगली बात अगर हम बात करें इसी सर्वनाम में रूल नंबर 3 यानी थर्ड की अगर हम बात करें तो इन, उन, जिन, जिन और एक हो गया किन। इसके साथ अगर आप ने लगा दोगे तो सर्वथा गलत माने जाओगे। जैसे अगर कहीं आपने लिखा इनने, गलत है साथियों। उनने गलत है, जिनने गलत है। ध्यान देना, ये सब गलत है। इनने, उनने, जिनने, किनने, अगर ऐसे शब्दों का आपने प्रयोग भी किया है तो वर्जित हो जाइए, आज से उन्हें त्यागिए और ये गलत माने जाएंगे। यानी इन, उन और जिन, किन के साथ आप ने नहीं लगा सकते। 100% श्योर हैं आप? कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखिएगा, इसी से मिलती जुलती बात रहेगी। इन्हें, इन्हों, उन्हों, जिन्हों और किन्हों के साथ यदि ने नहीं लगाएंगे तो आप गलत माने जाएंगे। ध्यान देना, इन्हों, जिन्हों, किन्हों के साथ 100% हमेशा आपको क्या लगाना है? ने लगाना है। इन्होंने, जिन्होंने, किन्होंने, उन्होंने। इसका मतलब ये हुआ कि हम इसके साथ ने लगाएंगे तो सर्वथा गलत माने जाएंगे और इसके साथ अगर नहीं लगाएंगे तो भी गलत माने जाएंगे। इसका तात्पर्य ये हुआ कि हमें इनके साथ ने हर हाल में लगाना, इसके साथ ने का प्रयोग हमें हर हाल करना है। इन्हों, जिन्हों, किन्हों के साथ हमें साथियों ने का प्रयोग अवश्य करना है। इस बात की चर्चा कर चुके हैं हम। मुझे पूरा विश्वास है यहाँ तक की बातें आप समझ चुके साथियों। पूरी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखना जरा, यहाँ तक की समस्याओं का निराकरण हम कर पाएँ, ये हमारी कोशिश लगी है बार बार आपके साथ कि आप शिद्दत से चीज़ों को अपने साथ ले जाएं। देखना जरा, नियम नंबर अगले यानी नियम नंबर 4 की बात करें साथियों। नियम नंबर 4, इसी में देखना आप कई बार देख पाते हैं मैं के साथ मेरा, हम के साथ हमारा, हम के साथ हमारा, तुम के साथ तुम्हारा, तुम के साथ तुम्हारा। और आप इसे सही गलत क्या मानोगे ये आपका वैचारिक मत हो सकता है अभी फिलहाल, जब तक मैं बोलूँगा नहीं। एक बात ध्यान देना साथियों, जब हम इंग्लिश व्याकरण की तैयारी कर रहे हैं, इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे होते हैं तो वहाँ बोला जाता है आई के साथ माई, वी के साथ, है ना। तो हम कई बार वी के साथ आवर, यू के साथ योर, तो हमें पूरा रटा रटाया मामला होता है कि आई के साथ माई यानी मैं के साथ मेरे का प्रयोग हुआ और वी यानी हम के साथ आवर का प्रयोग हुआ। तो ये हमारा इंग्लिश का दृष्टिकोण है, इसे हिंदी में साझा मत करें। मैं जानता हूँ आप कहीं पढ़ कर आए हैं, मुझे पूरा विश्वास है आप इसको कहीं से लेकर आए हैं, इसलिए आपका मस्तिष्क आपको उस तरफ खींच रहा होता है। उसे लगता है कि हम सही हैं और सही दिशा की तरफ गतिमान हैं, गंतव्य हमारा ठीक ठाक है, ऐसी अभिलाषा हमारे दिल में होती है। लेकिन फिलहाल साथियों हम गलत है। देखना जरा, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मैं मेरे घर जा रहा हूँ, गलत है। हम हमारे घर जा रहे हैं, गलत है। इसका तात्पर्य हुआ कि मैं के साथ मेरा गलत माना जाएगा, हम के साथ हमारा गलत माना जाएगा, तुम के साथ तुम्हारा गलत माना जाएगा। आप सोचोगे सर तब फिर क्या लगाएं? कोई बात नहीं, हम आपके घर जा रहे हैं ना, आपके लगा दीजिए, कोई दिक्कत। मैं आपके घर जा रहा हूँ, आपके चल जाएगा। लेकिन ये ना करिए कि मैं हमारे घर जा रहा हूँ, मैं
हम हमारे घर जा रहे हैं, तुम तुम्हारे घर जा रहे हो, ऐसा करने से वाक्य गलत माना जाएगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो हम ये मानते चलें कि सर्वनाम संबंधी अशुद्धियों को आप फिलहाल समझ पाए। ऐसी कुछ महत्वपूर्ण अशुद्धियाँ हैं जो हमारे एग्जाम में हमें परेशान कर सकती हैं। फिलहाल मुझे पूरा विश्वास है कि अब आप इस परेशानी से निजात पा चुके होंगे। साथियों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम ये मान के चलें कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा साथियों। फिलहाल जहाँ हम थोड़ी थोड़ी बातों से एक नया नया एपिसोड तैयार कर रहे हैं फिलहाल साथियों, ऐसा हमारा मानना इसलिए है कि आप थोड़ा सा पढ़िए, हर सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा डेली पढ़िए, और इसी उद्देश्य से हम ये काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि मैं चाहूँ तो पूरे वाक्य शुद्धि का एक बेहतर कंटेंट एक बार में दे दूँ फिलहाल, लेकिन आप हमारे साथ बने रहें साथियों, ऐसा भी हम करेंगे। फिलहाल आपके लिए एक बहुत बड़े कंटेंट है, बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पर हम आपको सब कुछ देने की तैयारी बना चुके हैं। बस आप अपने एग्जाम के लिए तैयार होइए, आने दीजिए किसी होनहार वैकेंसी को, हम लोग उसको बीट करके दिखाएंगे। आने दीजिए किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पर जहां हम चल करके इन तमाम सिद्धतों को आगे बढ़ाएंगे। इसी रूपरेखा के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहें साथियों। देखिएगा वाक्य शुद्धि एपिसोड 4 में जहां हम अभी देख पाए सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ, यहीं देखना जरा, कुछ विशेषण संबंधी बारीकियों को भी हम बताते हैं। विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ कुछ हमारे एग्जाम में आएंगी और हमारे वाक्य में होती, हम उन्हें समझ नहीं पाते। विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ देखना, हमने आपसे बार बार कहा कि अशुद्धियाँ वो हैं जो बहुत ही माइनर हैं, अर्थात कहने का मतलब हमारे जीवन के साथ जुड़ी हैं और हम उसका व्यवहारिक जीवन में खूब उपयोग कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वैसा ही बोल रहे हैं। शुरू से लेकर के आज तक हमें किसी ने टोका ही नहीं है। हम जब जीरो से शुरुआत कर रहे हैं अपनी शिक्षा का, उस समय हमें इसी तमाम चीज़ों से अवगत होना पड़ा है, अतः हम सुधार कर रहे हैं। अब देखना जरा, विशेषण संबंधी अशुद्धियों की अगर हम बात करें तो देखना, ये बहुत ही आसान बातें होंगी। नियम नंबर 1 करके डालिएगा साथियों। इष्ट के साथ यदि हमने तर लगा दिया तो भी गलत है, और यदि हमने तम लगा दिया तो भी गलत है साथियों। जैसे अगर कहीं लिखा जाए वह श्रेष्ठतम खिलाड़ी है, गलत है साथियों। वह श्रेष्ठ खिलाड़ी है, यही सही है। हमारे कहने का तात्पर्य यह हुआ कि हम इष्ट के साथ, यानी इस इष्ट के साथ हम कभी भी यहाँ पर तम का प्रयोग नहीं करेंगे। क्लियर है? हमारी बातों को आप समझ रहे हैं साथियों कि हम कभी भी तर या तम का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे हम कभी भी इष्ट तर नहीं लिख सकते हैं, कभी भी इष्टतम नहीं लिख सकते हैं, यह सर्वथा अनुचित है और सदैव ये पर्याय हमारे साथ गलत माने जाएंगे, ध्यान देना। तो श्रेष्ठतम गलत है, इस बात को ध्यान देना। हमारी बातों को समझ रहे हैं तो एक बारीक सा नियम है, थोड़ा सा, एक हमसे कभी कभार एक हल्की फुल्की गलती इस तरीके से हो ही जाती है। देखना, अगला नियम है, रूल नंबर 2 क्या है, इसी में समझ सकते, समाहित कर सकता। फिलहाल देखना, सबसे के साथ यदि कहीं तम मिलेगा तो गलत माना जाएगा। जैसे उसने परीक्षा में सबसे अधिकतम अंक प्राप्त किए, उसने परीक्षा में सबसे अधिकतम अंक प्राप्त किए। साथियों, कोई त्रुटि नजर नहीं आ रही है फिलहाल, लेकिन त्रुटि है कहाँ? क्योंकि सबसे के बाद आपने क्या लगाया है साथियों? तम। या तो सबसे ही होगा या तो तम ही होगा। इसका मतलब हुआ उसने परीक्षा में नहीं लिखा, उसने परीक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त किए, ये सही था। उसने परीक्षा में सबसे अधिक अंक प्राप्त किए, यह सही था। उसने परीक्षा में सबसे अधिकतम अंक प्राप्त किए, ये पूरी तरह सर्वथा अनुचित माना जाएगा और हम गलत दिशा की तरफ अपना रूप बनाए हुए। साथियों, हमारा मानना है कि आप समझ गए हैं। इस तम को हटा दीजिए, वाक्य शुद्ध हो जाएगा, या कई प्रकार से हमने इसे शुद्ध करके आपको बताने का प्रयास किया। साथियों, रूल नंबर 3 की तरफ हम अपना दृष्टिकोण साझा करेंगे। अब नियम नंबर 3 देखना, नियम नंबर 3 हमसे कहता है, 1-2 शब्दों की बात हम करें। हर जगह ऐसा नहीं होता कि हर जगह आप अशुद्ध माने जाएंगे। काला भी सही है, काली भी सही है, नीला भी सही है, नीली भी सही है, नीले भी सही है, पीले भी सही है, लाल भी सही है और लाली भी सही है। एक बात समझना, क्या बोलना चाह रहे हैं हम? लाल भी सही है, लाली भी सही है, लाले भी सही है, पीले भी सही है, काले भी सही है, काली भी सही है, नीला भी सही है और नीली भी सही है।
हम तो हर जगह सही निकल आएंगे। अगर विशेषण को चाहे हम पुल्लिंग बनाएं, चाहे स्त्रीलिंग बनाएं, विशेषण का चाहे हम तो बहुवचन रूप हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम किसी भी प्रकार से उसका प्रयोग कर लेंगे, उचित है, अनुचित नहीं है। लेकिन देखना कुछ अशुद्धियां हैं जहां आप फंस जाओगे। एक देखना ताजा और एक देखना सुनहरी, ताजा और सुनहरी। अब आपके मन मस्तिष्क की हम लेंगे आज परीक्षा। जरा बताना, वह बाजार से ताजी सब्जी लाया। वह बाजार से ताजी सब्जी लाया, कोई बात नहीं। और देखना, हम आपके साथियों, हम आपके सुनहरे भविष्य की कामना करते हैं। हम आपके सुनहरे भविष्य की कामना करते हैं। हम आपके सुनहरे भविष्य की कामना करते हैं। थैंक यू नहीं बोलोगे? हम आपके सुनहरे भविष्य की कामना करते हैं। बिल्कुल, हम चाहते हैं कि आप बहुत ही जल्दी सक्सेस हों। हम चाहते हैं आप अपने लक्ष्य को अचीव करें। साथियों, हम आपके सुनहरे भविष्य की कामना करते हैं। क्या हमने किसी भी वाक्य को गलत बोला है? आप जरा सोच के देखो। वह बाजार से ताजी सब्जी लाया, शायद लाया। हम बाजार से ताजी सब्जी लाते हैं, हमारे पापा बाजार से ताजी सब्जी लाते हैं, हमारे दोस्त भी बाजार से ताजी सब्जी लाते हैं। किसी के घर या किसी के बाजार में या कहीं भी, अपने घर पर या स्कूल में कहीं भी आप बात करके देखो, सब्जी कैसी है? ताजी है। सब्जी कैसी है? ताजी है। पूछा जाता है कि नहीं पूछा जाता है? क्या बोला जाता है कि नहीं बोला जाता है? आप बताना हमें जरा, बस इतना बता दो। बोला जाता है ना। हम लोग कई बार व्यवहारात्मक रूप से इस बात का उल्लेख कर रहे होते हैं। ताजी सब्जी, ताजा सब्जी, ताजी सब्जी, ताजे सब्जी। क्या बोलोगे? क्या सब सही है? हम तो कभी कभार ऐसा भी कहते, वह बाजार से ताजी सब्जी लाया, वो बाजार से ताजा सब्जी लाया, वह बाजार से ताजे सब्जी लाएंगे। इसका मतलब क्या होगा? कौन सा सही है, कौन सा गलत है? ध्यान देना साथियों, यहाँ हर हाल में केवल ताजा सही होगा। हर हाल में देखना जरा साथियों, हमेशा क्या सही होगा? ताजा। इसका मतलब ताजी गलत है। आज तक जो बोले आए हो वो बात गलत है, और अब से ऐसा मत करना। वह बाजार से ताजा सब्जी लाया। सुनने में अटपटा लगे, कहने में अटपटा लगे, कोई बात नहीं, परंतु वाक्य शुद्ध यही है। वह बाजार से ताजा सब्जी लाया, वह बाजार से ताजी सब्जी लाया, ये बात गलत है। दोहराना मत इस बात को। अब समझ गए ना हमारी बातों को? देखना, हम आपके सुनहरे भविष्य की कामना करते हैं, नो डाउट, बिल्कुल करते हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये वाक्य हम गलत उल्लेख कर रहे हैं साथियों। यहाँ बात समझना, यहाँ सुनहरा या सुनहरे दोनों गलत माने जाएंगे। हम अगर सुनहरा लिख दें तो भी गलत है, सुनहरे लिख दें तो भी गलत है। हम केवल क्या लिख सकते हैं? सुनहरी लिख सकते हैं। ध्यान देना, हम आपके सुनहरी भविष्य की कामना करते हैं। हम आपके सुनहरे भविष्य की कामना करते हैं। ये बात पूरी तरीके से गलत मानी जाएगी व्याकरणिक दृष्टिकोण से। साथियों, मुझे लगा कि आप ये समझ पाए, और मुझे लगता है ये आपके पास स्टार बातें हमने प्रेषित करने का प्रयास किया है। देखना जरा, एक नियम और समझना। नियम क्या है, बस उसको एक शाब्दिक रूप से मैं इसका उल्लेख करना चाहता था। देखना, ये कई बार आया कि भक्ति युग को स्वर्ण काल कहा जाता है। स्वर्ण काल कहा जाता है। तो यहां समझना, ये गलत है। क्यों गलत है? बोल सकते हो आप, बोलते भी हो, कोई बात नहीं। भक्ति युग को स्वर्ण काल कहा जाता है, ये बात गलत क्यों हो गई? इसका कारण है, देखना, आपको युग और काल में डिफरेंस पता होना चाहिए साथियों। युग बहुत बड़े समय पीरियड की बात करता है, और काल थोड़े कम समय की बात करता है। काल का मतलब एक सूक्ष्म समय अंतराल बांध के चले, जैसे रीतिकाल, भक्ति काल, इस तरीके से। और युग का मतलब सतयुग, द्वापर, कलयुग। आप समझ रहे हैं अपना? युग का मतलब बहुत बड़ी बात। तो हम किसी छोटे चीज़ की बड़े चीज़ से तुलना करते हैं, ऐसे ही समझ लो। हम किसी छोटी चीज़ की बड़ी चीज़ से तुलना करते हैं, उसकी अच्छाई बताने के लिए, है ना कि किसी बड़ी चीज़ की छोटी चीज़ से तुलना करेंगे उसकी अच्छाई बताने के लिए। इसका तात्पर्य हुआ कि हमारे स्टूडेंट साथी समझ गए। यहाँ देखना, सीधी सीधी बात है, हमें कहना चाहिए। यहाँ भक्ति काल को स्वर्ण काल नहीं, स्वर्ण युग कहा जाता है। स्वर्ण युग कहा जाता है, स्वर्ण युग कहा जाता है साथियों। ये सही होगा। ये है कुछ हमारे विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ जो हमें परेशान करती आई हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि यकीनन आप इसे समझ गए। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए साथियों।
अच्छा, फिलहाल मेरा कोई दृष्टिकोण ये नहीं है कि मैं इस कंटेंट को बड़ा करूं। फिलहाल मेरी चाहत है कि मैं आपको थोड़े थोड़े समय में थोड़ी थोड़ी बातें बताते चलूं, और मेरी अभिलाषा है कि आप इन्हें बेहतर ढंग से सीख पाएँ, एक बेहतर सा नोट स्थापित करें, एक बेहतर सी नोटबुक पर अपने अंकन भी करें, जिसके माध्यम से आप कभी भी इसको रिवाइज कर सकते हैं। फिलहाल यूट्यूब चैनल पर अब हम आ ही चुके हैं, और यहाँ पर आपके प्लेलिस्ट में इन तमाम बातों को हम शेयर करते जा रहे हैं। आपका जब भी जी चाहेगा आप ओपन करिए, जहाँ मिस कर रहे हैं फिर से देखिए, इन तमाम बातों के साथ, इन्हीं अभिलाषाओं के साथ कि आप अच्छे ढंग से अपनी पढ़ाई को अंजाम देंगे। साथियों, अच्छा लगे कंटेंट तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे हम आपसे नए एपिसोड में। आपका दिन शुभ हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।